दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने पर माता सती जी ने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। लेकिन जब दूसरा जन्म उन्होंने महाराजा हिमाचल के घर पार्वती जी के रूप में लिया तो दोबारा फिर से अपने पति के रूप में शिव जी महाराज को देखने के लिए माता पार्वती ने हरिद्वार के पास बिल्केश्वर महाराज के पहाड़ पर समाधि लगा ली और हजारों साल की तपस्या के बाद उन्हें पति के रूप में भगवान शिव फिर से प्राप्त हुए। इस महान स्थान को देखने के लिए दुनिया के लोग दूर दूर से आते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं प्रवीण कोमल। आज हम हैं हरिद्वार में उस हम पवित्र जगह पर हैं जहां माँ गौरी जी ने, माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के लिए तपस्या की थी कि भगवान शिव हर जन्म में इनका हमें जो पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हो। इसके बारे में पूरी जो जानकारी है यहाँ महाराज जी हैं, महाराज जी से बात करते हैं। श्रद्धालु भी काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तांता लगा हुआ है दर्शनों के लिए। तो इधर हमारे साथ हैं महाराज जी। इस प्राचीन गौरी कुंड है यहाँ पे, गौरी कुंड के जो महाराज जी हैं जो यहाँ हैं। तो महाराज जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिलपुरी महाराज जी। अनिलपुरी जी, अनिलपुरी जी, ये जरा बताइए इस मंदिर की क्या महत्ता है? यहाँ पे ये गौरी कुंड है जी। यहाँ पे गौरी माता स्नान तपस्या करती थी शिव जी को पाने के लिए जी। जब सती माता सती हो गई थी उसके बाद माता को दोबारा जन्म मिला हिमाचल में, राजा हिमाचल के यहाँ पे। तो उनको जन्म मिला तो ये थोड़ी बड़ी हुई तो ये बचपन से ही शिव की आराधना करने लगी जी। क्योंकि इनको पता था कि हम कौन थे, है ना। इनको पता था हम सती थे, हम उनके पत्नी थे जी शिव जी की। तो इनको सब शिव जी को पाने के लिए ये तपस्या बचपन से ही करने लगी। रामायण में भी कुछ अंश इसका आता है, तुलसीदास तो इन्होंने कई जगह तपस्या की जी, कोई लाभ नहीं हुआ जी। तो किसी महात्मा ने कहा कि जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाओगी जी तब तक कोई लाभ नहीं होगा जी। तो माता जी ने नारद जी को गुरु बनाया था। अच्छा। जब नारद जी को गुरु बनाया तो नारद जी ने कहा कि आप बिल्व पर्वत पे जाइए, वहाँ तपस्या करिए, आपको लाभ होगा जी, तभी आपको भोले बाबा मिलेंगे जी। तब माता यहाँ आई थी। इसको बिल्व पर्वत कहते हैं। ये बिल्व पर्वत है पूरा सारा, ये जो पर्वत है ना सारा बिल्व पर्वत जी। तब माता यहाँ आई थी, तब ये कुछ नहीं था, ना कुंड था ना कुछ नहीं था जी, प्लेन ऐसे ही जंगल था बस जी। माता यहाँ आई, अब यहाँ रहेगी, यहाँ तपस्या करेगी तो जल कहाँ से आएगा जी। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा जी। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल यहाँ डाला था जी, तभी से ये कुंड है। तभी से ये कुंड है। और इसमें पानी रहता है लगातार? हमेशा रहता है, हमेशा। कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी सर्दी पड़े, कुछ भी हो, हमेशा रहता है। सोर्सेज हैं कोई कहीं से आता है या वैसे? पता नहीं, वो अपने आप नीचे से अपने आप स्वयं उद्भव अपने आप उत्पन्न होता है, आता रहता है जी जी। तो माता जी ने यहाँ तपस्या शुरू की। तो यहाँ पे माता ने पहले 1000 वर्ष तपस्या यहाँ की जी। जब माता यहाँ तपस्या करती थी तो फल फूल खाती थी, जो भी जंगल में मिलता था जी वो खाती थी। लेकिन भोले बाबा नहीं आए जी। तो फिर माता नाराज होकर वहाँ चली गई बिल्केश्वर में जी। फिर वहाँ जाके 3000 वर्ष तपस्या की। वहाँ पहले ये अभी पेड़ है ना जी, वहाँ पे पहले बेल का पेड़ हुआ करता था। बेल का, इसलिए बेल पर्वत के, तो उसी के नीचे बैठ गई वो जी। तो वहाँ पे उन्होंने 3000 वर्ष तपस्या की। 3000। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए जी। तो इनको दर्शन दिए, पत्नी रूप में स्वीकार किया जी। जब वहाँ पे मिल गए फिर वो माता जी इधर चली आई। पहले तो वो आए थे ब्राह्मण के भेष में। अच्छा। तो वो कहने लगे भोले बाबा कि नहीं, तुम राजा की पुत्री हो, किसी राजकुमार से शादी करो, वो घोड़ी से क्यों शादी कर रही हो? परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा। तो माता जी नाराज होकर इधर चली आई। अच्छा। जब माता जी यहाँ चली आई, वो भी पीछे पीछे ब्राह्मण के भेष में थे, वृद्ध ब्राह्मण के भेष में जी। वो भी पीछे पीछे चले आए यहाँ पे जी। और जब यहाँ पे आ गए तो माता जी भी अपना सेवा करने लगी होंगी, जो भी है जल निकाला होगा जी। वो आए, वो उसी में गिर गए जानबूझ के। अच्छा। उसी कुंड में। अच्छा। स्लिप करके जानबूझ के। तो उन्होंने कहा कि मुझे निकाल लो, वृद्ध थे ना। तो उन्होंने अपना डेढ़ा हाथ दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये अशुद्ध होता है, ये थोड़ी ना हम पकड़ेंगे, सीधा हाथ दो। तो उन्होंने कहा ये तो हम भोलेनाथ को देंगे, ये आपको थोड़ी ना देंगे। हाँ। लेकिन फिर माता को लगा कि वृद्ध हैं और ब्राह्मण हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो ब्राह्मण पाप लगे, हत्या का दोष लगेगा ना। तो माता जी ने फिर अपना सीधा हाथ दिया, उनको निकाल लिया जी।
फिर माता जी अपने यहाँ से चल दी, तो उन्होंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी, तपस्या नहीं करूंगी या कहीं भी जाऊंगी दे त्याग दूंगी, क्योंकि अब मैं शिव जी के लायक नहीं रही, मैंने उनको हाथ पकड़ा दिया। अच्छा। तो पीछे सब आ जाई कि भाई हम ही हैं, परेशान तब माता जी को उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ चलिए जी, मैं आपको अपना रहा हूँ जी। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना चलिए, उन्होंने कहा मेरे घर पे भेजो अपने जो भी हो आपके सगे संबंधी, हाथ मांगे हमारे घर पे मेरे पिताजी से, तब हम शादी करेंगे। अगर हम अभी आपके साथ चले जाएं कलयुग में तो ऐसा, कलयुग में तो फिर कोई बच्ची पूछेगी नहीं अपने माँ बाप को। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तब वो अपने घर चली गई जी, भोलेनाथ अपने चले गए, फिर जाके तब शादी आदि हुई जी। तो यहाँ पे वरदान है भोले बाबा का जी कि कलयुग में तो इतनी कोई तपस्या नहीं कर पाएगा ना। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो बरदेश्वर महादेव है वो वहाँ पे जी, यहाँ पे वहाँ पे वरदान दिया था माता जी को जी, जैसे कलयुग में किसी माता के संतान नहीं होती है, किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या XYZ और कोई मनोकामना है, तो यहाँ 5 रविवार का स्नान होता है जी, लाभ होता है। जो भी 5 रविवार यहाँ श्रद्धा भाव से स्नान करता है जी, माता जी की पूजा करता है जी, लाभ होता ही होता है। तो कितने से कितने बजे तक खुलता है ये मंदिर? ये सुबह खुलता तो सुबह 6 बजे है। अच्छा। मैं 6 खुलता है, जैसे 5 बजे मैं आ जाता हूँ जी, समय के अनुसार, सर्दियों में लेट आता हूँ, गर्मियों में जल्दी आता हूँ, उस हिसाब से। लेकिन सुबह 6-7 बजे खुल जाता है जी, शाम तक खुला रहता है 4:30 बजे तक जी। 4:30 बजे के बाद फिर सफाई श्रृंगार करता हूँ, फिर दोबारा फिर खुलता है जी। तो शाम को आरती करता हूँ, उसके बाद दर्शन होते हैं दोबारा। इस तरह महाराज जी ने हमें जो यहाँ का जो महत्ता है यहाँ की बताई है कि कैसे भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने 1000 साल पहले और उसके बाद 4000 साल उसके बाद फिर तपस्या की, और इस तरह भगवान शिव जो थे उनको प्राप्त हुए। तो आप भी आइए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो यहाँ पे जैसे महाराज जी ने बताया कि मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ सभी श्रद्धालु भी अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, कई राज्यों से आए हैं। तो इसलिए आपको हम भारत की बात में फिलहाल यहाँ का इतना ही दृश्य दिखाते हैं, और भी दिखाते रहेंगे इसी तरह के हरिद्वार के जो मनमोहक दृश्य हैं और जो यहाँ का प्राचीन जो यहाँ के मंदिर हैं। बने रहिए भारत की बात के साथ। नमस्कार।